गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे फाइल्स और फोल्डर के बारे में। फिर हम बात करेंगे कैसे मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकता हूँ और उसे सेव कर सकता हूँ। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर मुझे अपने लिए कोई एक नया फोल्डर क्रिएट करना हो तो वो कैसे करूँगा, और अगर मुझे किसी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है तो हम वो कैसे करेंगे। एंड फाइनली ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर। ये बेसिकली चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं कवर करूँगा। तो व्हाट आई विल बेसिकली डू कि मैं आपको इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, तो उससे आपको बेसिकली समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझना ज़रूरी है कि हम फाइल्स और फोल्डर्स को बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली कंप्यूटर में मैं जो भी काम करता हूँ उसको मैं जब सेव करता हूँ तो वो किसी न किसी फाइल में बेसिकली वो सेव होती है। तो मेरा जो भी कंप्यूटर में जितना भी काम मैंने कर रखा है वो मैं इंडिविजुअल फाइल्स में सेव करूँगा। तो जब भी मुझे उस काम की ज़रूरत पड़ेगी वापस तो उस फाइल पे जाऊँगा और उस फाइल को मैं ओपन करूँगा और वो काम मेरे सामने दिया हुआ होगा। और वो सिंपली एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक लेटर हो सकता है जो मैंने लिख कर कहीं ना कहीं सेव करवाया है। तो मैं जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपने काम करने के लिए, जैसे लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करता हूँ तो जब भी मैं वो काम कर लूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बेसिकली मुझे फीचर देता है कि मैं जो हूँ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और लेटर को सेव कर सकूँगा। वो जब सेव होगा तो वो एक पर्टिकुलर फाइल में जाके ही सेव होगा। अब हम बात करते हैं फ़ोल्डर की। फ़ोल्डर का बेसिकली यूज़ ये है कि ये हमारे काम को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देता है। हम जो हैं बेसिकली अगर मान लीजिए कि मैं जो हूँ कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, मैं अगर आपको साइंस पढ़ाता हूँ या मैथ्स पढ़ाता हूँ, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और तीनों के लिए मुझे हर दफ़ा एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो अगर मैं सारी फाइल्स जो हूँ एक ही जगह पे क्रिएट कर दूँ तो होगा ये कि एक टाइम के बाद जब इतनी सारी फाइल्स हो जाएंगी तो मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मेरी मैथ्स की फ़ाइल कौन सी है, मेरी कंप्यूटर की फ़ाइल कौन सी है, मेरी साइंस की फ़ाइल कौन सी है। तो हम बेसिकली फ़ोल्डर्स यूज़ क्या करते हैं कि हम जो हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम बेसिकली करते हैं क्या है कि अगर जो मेरा साइंस का काम है तो वो मैं साइंस फोल्डर में मैं रखूँगा, और अगर मेरा कंप्यूटर का काम है तो उसके लिए मैं कंप्यूटर के एक अलग से फ़ोल्डर बनाऊँगा, मैं उसमें रखूँगा। और तीसरा अगर कोई साइंस का काम है तो मैं साइंस फोल्डर में रखूँगा। तो तब जब अगर मुझे कभी बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जो हूँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फ़ोल्डर पर जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं क्लिक करूँगा और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं काम को देख सकता हूँ। तो ये बेसिकली फ़ायदा है फोल्डर का कि हम जो है अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं स्क्रीन को मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं बेसिकली आपको बताऊँगा कि हम बेसिकली एक फ़ाइल किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अब जो है हम बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जो हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका जो है सॉफ्टवेयर, मैं उसका यूज़ करूँगा एंड आई एम गोइंग टू ओपन दैट। तो मैं अपना स्टार्ट मेनू बटन है उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ जाकर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और मेरा यहाँ पर थोड़ी देर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो जाएगा। ये मेरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई भी चीज़ बेसिकली टाइप करने के लिए। उसके बाद मैं उसको सेव करके आपको दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि बेसिकली फ़ाइल उसकी कहाँ पर क्रिएट हुई है। ये बेसिकली मैंने अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड 2010 ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ बेसिकली लिखूँगा, कुछ लिखूँगा यहाँ पर टेस्टिंग हाउ टू क्रिएट अ फाइल एंड सेव इट। ठीक है, मैंने ये एक लाइन लिख दी, टेस्टिंग हाउ टू क्रिएट अ फाइल एंड सेव इट। मैंने अभी लाइन लिख दी। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसको बेसिकली सेव करना है और सेव कहाँ जाकर होगा, एक फ़ाइल में होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जो आपके मेन्यू बार है ऊपर, वहाँ मैं बेसिकली एक जगह लिखा हुआ है फाइल, मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं फाइल क्लिक करूँगा मेरे सामने एक लिस्ट आएगी और वहाँ आप देखेंगे कि सेव लिखा हुआ है। मैं सेव पे जाके बेसिकली क्लिक कर दूँगा। जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक बेसिकली एक डायलॉग बॉक्स आएगा, एक छोटी सी विंडो आएगी। ये विंडो बेसिकली मुझसे पूछी कि जो भी आप काम सेव करना चाह रहे हैं वो आप कहाँ करना चाह रहे हैं और आप जो है उस काम को किसी नाम से सेव करिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। मुझे इस डेस्कटॉप सेव करना है तो मैं यहाँ के डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूँगा और अब मैं इस फाइल का यहाँ पर नाम दूँगा। यहाँ आप देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है फाइल नेम। तो जो भी काम सेव कर रहा हूँ एक फ़ाइल में सेव हो रहा है, उस फाइल का मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। मैं इसका नाम सिंपली दे देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है,
ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट के नाम से ऑलरेडी फाइल है, तो मैं इसको कर देता हूँ मान लीजिए टेस्टिंग 1। तो ये हमारी जो है टेस्टिंग 1 के नाम से फाइल सेव होगी। और सेव टाइप एज बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये जो है आपका MS वर्ड के थ्रू मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो ये जो है जब फाइल सेव होगी उसका जो एक्सटेंशन होगा वो DOCX होगा, जो इंडिकेट करेगा कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, कि हमने वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करा है इस बेसिकली फाइल को सेव करने के लिए। और मैं यहाँ से सेव बटन दबा दूँगा। तो जैसे ही मैं सेव बटन दबाऊँगा तो बेसिकली क्या होगा, ये फाइल अब यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब मैं बेसिकली इसको जो हूँ यहाँ से क्रॉस करके मैं इस फाइल को बंद कर दूंगा। और अब आप देखेंगे कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर टेस्टिंग 1 ये फाइल जो है बेसिकली यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से हम जो है बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो है किसी बेसिकली फाइल को क्रिएट करते हैं, और उसको क्रिएट करने के बाद हम इसको अब सेव करते हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट जो है बेसिकली काम है वो ये हम करेंगे कि अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं एक फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट करता हूँ। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, मुझे एक सिंपल फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अब फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं अगर चाहता हूँ कि मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक मैं फोल्डर क्रिएट कर दूँ, तो मैं वो कैसे करूँगा। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर राइट माउस बटन क्लिक करूँगा, और राइट माउस बटन क्लिक करके मैं न्यू पे आऊँगा। और न्यू पर जब मैं आऊँगा आप देखेंगे ये लिस्ट में यहाँ फोल्डर दिया हुआ है, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा न्यू फोल्डर। ये इंडिकेट ही कर रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई चीज़ इस फोल्डर का नाम देना है। तो मैं इस फोल्डर का नाम दे दूँगा, मान लीजिए फोल्डर 1। मैंने इसका नाम दीजिए फोल्डर 1, और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करते ही इसका नाम लिखकर आ जाएगा फोल्डर 1। तो ये तरीका हो गया हमारा कि हम जो है कैसे एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं जो हूँ एक काम और भी कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई एग्जिस्टिंग फ़ोल्डर है उसके अंदर अगर मैं जो हूँ एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहूँ तो हम वो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मैं इसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से डबल क्लिक करके, तो ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसी के अंदर मैं एक और नया फोल्डर क्रिएट कर लूँ। तो इसमें बेसिकली 2 तरीके हैं आपको। एक तो होता है मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा और मैं न्यू पे जाऊँगा और मैं यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर दूँगा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं ऊपर जो हूँ आपका जो न्यू ग्रुप दिया हुआ है वहाँ पर न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन दे रखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जो हूँ मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बेसिकली आ जाएगा और मैं इसका नाम दे दूँगा टेस्ट। और ये मैं एंटर दबा दूँगा। तो इस तरह से मेरा जो है बेसिकली एक और फोल्डर क्रिएट हो गया एग्जिस्टिंग फोल्डर के अंदर। ये एक डिफरेंट तरीका है फोल्डर क्रिएट करने का, अगर आप जो है किसी एग्जिस्टिंग फोल्डर के अंदर ही एक और फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि हाउ कैन वी बेसिकली क्रिएट अ फोल्डर। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेलेक्टिंग अ फोल्डर और ओपनिंग फाइल और फोल्डर के बारे में। सेलेक्टिंग फाइल और फोल्डर, अब मान लीजिए कि अगर मुझे जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मुझे बेसिकली क्या करना है कि मुझे ये जो फोल्डर है इसी के अंदर जो है मैं जो हूँ इसको मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किस लिए करना है कि मैं जो हूँ इसको बेसिकली ओपन करना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जाकर मैं अपने माउस का कर्सर लेके जाऊँगा, उस पर एक दफ़ा टैप करूँगा। इस तरीके से क्या होगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर राइट माउस बटन क्लिक करूँगा और उसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका हो गया कि मैं माउस से इस पर डबल क्लिक करूँगा, उससे भी मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। हम अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसको बेसिकली किसी काम के लिए, तो मैं या तो माउस से जाके इस पर एक दफ़ा फोल्डर पर टैप कर दूंगा तो वो फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस फोल्डर पर जाकर राइट माउस बटन क्लिक करूँ और मेरे सामने एक लिस्ट आ जाएगी और वहाँ से जाकर मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। और भी मुझे अगर कोई काम करवाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ कि ये फोल्डर एक दफ़ा ये सिलेक्ट हो चुका है। तो ये तरीका हो गया फोल्डर सेलेक्ट करने का। यही सेम चीज़ हम अपने फाइल के साथ भी कर सकते हैं। ये फाइल को मैं जाकर राइट माउस बटन क्लिक करूँगा, मैं सामने एक लिस्ट आ जाएगी और ये लिस्ट इंडिकेट ये भी करेगी ये पर्टिकुलर फाइल सेलेक्टेड है और इसमें से मैं कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे ओपन कर सकता हूँ यहाँ से क्लिक करके। तो ये मेरा बेसिकली फाइल हो जाएगी ओपन। ठीक है, और जो है मैं इसको जो हूँ ओपन करने का तरीका और भी है कि मैं इसको डबल क्लिक करूँगा अपने माउस से, तो उससे भी मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ।
तो बेसिकली ये आपके तरीके थे जिस तरह आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको एक्चुअली ओपन कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट आई एम कंक्लूड माई लेक्चर एंड आई वांट यू टू बेसिकली वॉच दिस वीडियो एंड